है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम मंगल जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसकी हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है
तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है, शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव भक्तों। जून महीने का पहला प्रदोष 15 जून गुरुवार को है पहला प्रदोष, और इस प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है क्योंकि ये प्रदोष गुरुवार को पड़ा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया गुरु प्रदोष। और भक्तों प्रदोष के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। और भक्तों ये व्रत इंसान के सभी पापों को नष्ट कर देता है। और भक्तों महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम व्रत है। और भक्तों इस दिन आप लोग विधि विधान से शंकर जी की पूजा, और भक्तों महादेव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष काल का पूजा का समय, और भक्तों प्रदोष काल का पूजा का समय होता है 7 बजे से 9 बजे तक शाम के। और भक्तों प्रदोष का व्रत करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी आप लोगों के पास, कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, आप लोगों के बच्चे सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे। और भक्तों प्रदोष का व्रत करने से आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आप लोगों की। और भक्तों प्रदोष के व्रत में आप लोग शंकर भगवान जी को जनेऊ और मौली जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप लोग शंकर भगवान जी को कम से कम 7 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप लोग जल चढ़ाएं शंकर भगवान जी के ऊपर, एक घी का दिया और एक कपूर जलाएं। और भक्तों प्रदोष का व्रत कम से कम 1 वर्ष तक जरूर करें, और आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में कितना बदलाव आ चुका है, आप लोगों के पास कितना धन आया है, आप लोगों को खुद को महसूस हो जाएगा महादेव की कृपा से। और भक्तों महादेव तो गरीब को भी राजा बना देते हैं, और ऐसे हैं भोले भाले महादेव। भक्तों आप लोग शंकर भगवान जी के ऊपर 5 तरह के फूल अवश्य चढ़ाएं। और भक्तों आप लोग शंकर भगवान जी के ऊपर सिंगाड़े का, आटे का हलवा को अवश्य चढ़ाएं, और गन्ने का रास्ता अवश्य चढ़ाएं। और भक्तों आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिखना मत भूलना।